क्या आपने कभी नाइट शिफ्ट में काम किया है? क्या आपको कभी रात में डर महसूस हुआ है? रात और आत्माओं का रहस्य तो बहुत पुराना है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे गोस्ट एनकाउंटर्स के बारे में बताऊंगी जो लोगों के साथ तब हुए जब वो नाइट शिफ्ट पे थे। नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और ये है टॉप 5 रियल लाइफ नाइट शिफ्ट हॉरर स्टोरीज। नंबर 5। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कंट्री साइड एक टाउन में नया था, उसे नाइट शिफ्ट के लिए कहा गया। उसके काम की पहली रात पे वहां पर 3 बजे एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पे कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस कुछ अजीब सी आवाज़ें थी और इंटरफेरेंस थी। कोई चीख रहा था या फर्श पे ऐसे लग रहा था कि कुछ कांच सा गिर के टूट रहा हो। पुलिस वाले ने फटाफट जीप निकाली और साथ में कुछ सब इंस्पेक्टर्स को बैठने को कहा। कुछ ही दूर रास्ते में सब इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या वो वही कॉल थी जिस पे कुछ सुनाई नहीं देता, बस शोर आता रहता है। पुलिस वाले को बड़ा अचंभा हुआ और उसने पूछा, हाँ तुम्हें कैसे पता? तो सब इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि अरे भाई, गाड़ी वापस घुमा लो सर, वो कॉल तो हर रात आती है। ये सुन के सब इंस्पेक्टर सकपका गया। उसने फिर भी कहा कि वो उस जगह नया है, इसलिए वहाँ जाकर एक बार देखेगा ज़रूर। जिस लोकेशन से कॉल ट्रैक हुई थी वहाँ बस घना जंगल था और कुछ भी नहीं। फ़ोन पे तो फर्श पे कांच टूटने की आवाज़ थी। इंस्पेक्टर को वाकई डर का एहसास हुआ। अगली रात फिर वही हुआ। ठीक रात 3 बजे वो कॉल फिर से आई और वही शोर उसके कानों में गूंजता रहा। नंबर 4। एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड रात में अपने डेस्क के पीछे उबासी ले रहा था कि तभी अचानक उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। 12 बज रहे थे और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। सामने की तरफ रोड थी, तो गार्ड ने सोचा कि एक बार पेट्रोलिंग कर लेनी चाहिए। वो जैसे ही अपनी सीट से उठा, उसने सुना कि कोई लड़की उसका नाम लेके पुकार रही थी मदद के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने उस आवाज़ को फॉलो किया और करता रहा, लेकिन 10 मिनट हो गए और उसे कोई लड़की नहीं मिली। लेकिन वो आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच भी गई, लेकिन उनको भी वहाँ कुछ नहीं मिला। वो नाइट शिफ्ट करके घर चला गया, लेकिन सुबह उसके साथी वॉचमैन ने, जो मॉर्निंग शिफ्ट पे था, उसने उसे फ़ोन करके खबर दी कि सोसाइटी में हर तरफ पुलिस का तांता लगा हुआ है। एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने के मार दिया है। सुनने में आया है कि मर्डर रात के 10 बजे के करीब हुआ था। नंबर 3। एक टीनेजर लड़की अपनी पॉकेट मनी के लिए बेबी सिटर का काम कर रही थी। एक 8 साल की छोटी लड़की के माँ बाप कुछ दिन के लिए इंटरनेशनल टूर पे जा रहे थे। हफ्ते भर की बात थी। दिन में तो सब ठीक ही रहता है, लेकिन रात में वो छोटी लड़की बार बार बेबी सिटर को नींद से जगा दिया करती थी। ये रात के 12 से 2 बजे के बीच होता था, जब वो बेबी सिटर सबसे गहरी नींद में होती थी। छोटी बच्ची कहती कि वो बस याद दिलाने आई है कि तुम्हें कल भी आना है, या कोई प्रैंक है, या फिर कल ये करना है मेरे साथ, कल ड्राइंग करनी है, वगैरह वगैरह। 3 दिन तक यही होता रहा। चौथे दिन बेबी सिटर ने बच्ची से बात की और उससे कहा कि मुझे भी अपनी नींद लेनी है और तभी वो उसका पूरा दिन ठीक से ख्याल रख सकती है, तो मुझे जगाना मत और सोने की कोशिश करना। ये कह के उस रात बेबी सिटर ने फिर उस बच्चे को सुला दिया। उस रात करीब 5 बजे बेबी सिटर की आंखें खुली। उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसे एक हार्ट अटैक सा आया जब उसने देखा कि वो बच्ची एक चेयर डाल के वहीं बैठी हुई है उसके बेड के सामने और उसे बस देख रही है। मुस्कुराते हुए बच्ची ने कहा, मैंने आपको जगाया नहीं, बस आपको देख रही थी। नंबर 2। रात के 2 बजे के वक्त पेट्रोल पंप पे काम कर रहे एक आदमी के पास एक कार आती है। उस कार में काले शीशे चढ़े हुए थे। विंडो 1 इंच नीचे करके कोई अंदर से कुछ कहता है, लेकिन उसकी आवाज़ आदमी को सुनाई नहीं देती। वो फिर एक बार कहता है, 500 का पेट्रोल। जब वो पीछे मुड़ता है पाइप लेने के लिए, तो मीटर ग्लास की रिफ्लेक्शन में देखता है कि कार में तो कोई बैठा ही नहीं है। वो डर के पीछे मुड़ता है तो उसे स्टीयरिंग पर एक आदमी दिखता है जो नीचे झुककर कार का पेट्रोल वॉल्ट खोल रहा था। पेट्रोल वाला अपनी साथी कर्मचारी की तरफ देखता है जो अभी तक सो चुका था। जैसे तैसे वो पेट्रोल भरता है। ग्लास में अब भी उसकी रिफ्लेक्शन दिख ही नहीं रही थी। पेट्रोल भरवा के और कुछ पैसे काउंटर पे रखकर वो गाड़ी वहाँ से चले जाती है, मगर सुबह तक वो कर्मचारी उन पैसों को हाथ नहीं लगा पाया। और अब नंबर 1।
एक ऊबर ड्राइवर नाइट शिफ्ट में एक आदमी को घर ड्रॉप करने गया। उस आदमी का घर एक पॉश कॉलोनी में था। उसने आदमी को ड्रॉप कर दिया, गाड़ी घुमा के रोड की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई दिया। एक बड़े से घर के बाहर वो एक बॉल के साथ खेल रहा था। ऊबर ड्राइवर को कुछ अजीब लगा कि इतनी रात को ये बच्चा यहाँ खेल क्यों रहा है। देखने में तो अच्छे घर का लग रहा था। घर का दरवाज़ा बंद था, आसपास कोई भी नहीं था। तभी उस बच्चे की नज़र उस ड्राइवर पे पड़ गई। बॉल से खेलता हुआ उसकी कार की तरफ आने लगा। उसकी बॉल गाड़ी की हेडलाइट्स में बाउंस कर रही थी। ड्राइवर को लगा इस बच्चे को घर के अंदर पहुंचाना चाहिए, लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया। टाइम रात के 3 बज रहे थे। और टाइम था और उस बच्चे के चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी। वो उसे घूर रहा था बस। इसका उस बॉल पे कोई ध्यान नहीं था। ड्राइवर को समझ आ गया कि ये आत्मा का चक्कर है। उसने फटाफट गाड़ी घुमाई और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। गाड़ी के शीशे में वो बच्चा उसे तब भी दिखाई दे रहा था। रात के सन्नाटे में बाउंस होती हुई उसकी वो बॉल शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये थे कुछ रियल लाइफ किस्से जो लोगों के साथ उनकी नाइट शिफ्ट के दौरान हुए। पर क्या आपको पता है कि एक कहानी है जो मेरी कल्पना की उड़ान है, वो भी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके साथ नाइट शिफ्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। प्लीज़ चेक दिस वीडियो आउट इज़ वेल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई किस्से हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नमस्ते।